हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम एल्गी के जो लाइफ साइकिल पैटर्न होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक लाइफ साइकिल पैटर्न है जो है हैप्लॉन्टिक। ठीक है, हैप्लॉन्टिक में क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि हैप्लॉन्टिक मतलब जिसमें हैप्लॉइड डोमिनेंट है। हैप्लॉइड डोमिनेंट इट मींस जिसमें गेमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो डोमिनेंट लाइफ साइकिल क्या है, यहाँ पर गेमेटोफाइट है और गेमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। चलिए अब जरा हम इसको अगर देखें तो देखो क्या होता है यहाँ पर कि हमारे पास एक डिप्लॉइड जाइगोट है। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एक डिप्लॉइड जाइगोट है, तो हमने यहाँ पर 2n लिख दिया। डिप्लॉइड जाइगोट का क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। अभी नॉर्मल केस में हम क्या पढ़ते हैं कि जाइगोट का माइटोसिस होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जाइगोट का मियोसिस हो रहा है। अब जाइगोट का जब मियोसिस होगा तो इससे जो स्पोर बनेंगे वो 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। ठीक है, 4 हैप्लॉइड स्पोर बन रहा है। यहां पर हमने n जो लिख के रखा है इसका मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। देन फिर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये जो स्पोर होंगे वो गेमेटोफाइट प्लांट बना लेंगे। वो जब स्पोर हैप्लॉइड है तो उससे बनने वाला गेमेटोफाइट प्लांट भी हैप्लॉइड होगा, और ये जो हैप्लॉइड प्लांट है इसके ऊपर जो है गेमेटेंजिया लगेगी। भाई मेल गेमेटोफाइट के ऊपर मेल गेमेटेंजिया और फीमेल के ऊपर फीमेल गेमेटेंजिया। मेल गेमेटेंजिया के अंदर मेल गेमिट लगेंगे, फीमेल गेमेटेंजिया के अंदर फीमेल गेमिट लगेंगे। और गेमिट क्योंकि दोनों हैप्लॉइड होंगे तो यहां पर हैप्लॉइड है। अब ये जो दोनों हैप्लॉइड गेमिट है इनका हो जाएगा फ्यूजन, मतलब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। अब जब हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड मतलब n प्लस n होगा तो यहां पर कंडीशन बन जाएगी कि जो जाइगोट है वो कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है कि अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा समझें तो जो रेड कलर से आपको शो कर रहा है वो पूरा हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड में क्या क्या आ रहा है, देखिए स्पोर हमारे हैप्लॉइड है सर, गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, गेमेटेंजिया लग रही वो भी हैप्लॉइड है। ठीक है, गेमेट तो आल्सो हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड केवल क्या है, केवल जाइगोट ही डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड फेज काफी छोटा है जबकि हैप्लॉइड जो है वो काफी बड़ा है, इसलिए हम इस लाइफ साइकिल को क्या कह रहे हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह रहे हैं। यहां पर वही चीज है कि डोमिनेंट जो है फेज वो क्या है, गेमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह रहे हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाता है, मियोसिस ऑफ जाइगोट। मतलब जाइगोट का क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, जिससे 4 हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म हो रहे हैं, 4 हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म हो रहे हैं। और फिर क्या होगा, गेमीट इज प्रोड्यूस बाय माइटोसिस। अब यहां पर देखिए गेमीट जो हो रहे हैं नॉर्मल, जैसे अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो गेमीट फॉर्म होते हैं वो मियोसिस से गेमीट बनते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन में बात करें तो मियोसिस से गेमीट बनते हैं। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर जो गेमीट्स बन रहे हैं, क्योंकि देखो गेमेटोफाइट क्या है, n है, गेमेटेंजिया n है, उसके अंदर बनने वाले गेमीट भी n है। तो जब हैप्लॉइड गेमेटोफाइट के ऊपर हैप्लॉइड गेमीट लगेंगे, इसका मतलब ये जो बने हैं ये किससे बने हैं, माइटोसिस से बने। तो गेमीट किससे बन रहे हैं, माइटोसिस से। वहीं अगर हम देखें तो जाइगोट जाइगोट का क्या हो रहा है, जाइगोट का हो रहा है मियोसिस, जबकि नॉर्मल केस में जाइगोट का क्या होता है, माइटोसिस। तो ये हमको ध्यान रखना है। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, स्पाइरोगायरा हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा और इडोगोनियम हो जाएगा। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए किसके, हमारे पास हैप्लॉन्टिक के। ये हमारा क्लियर हो जाता है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो साइकिल है दैट इज डिप्लॉन्टिक साइकिल। अब नाम से समझ में आ रहा है, पहले हैप्लॉन्टिक थी, दूसरी जो है वो डिप्लॉन्टिक है। ठीक, अब यहां पर अगर देखें तो यहां क्या कुछ लिखा, डिप्लॉन्टिक नाम से समझ में आ रहा है भाई कि जो डिप्लॉइड क्या होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट कैसा होता है, 2n होता है। तो डिप्लॉन्टिक मतलब ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, उसको हम क्या कह रहे हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह रहे हैं। अब अगर हम देखें तो देखो यहां पर जाइगोट डिप्लॉइड है, इस जाइगोट का क्या हो रहा है, यहां पर माइटोसिस हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था। इसको ध्यान रखना है। यहां पर क्या हो रहा है, जाइगोट का माइटोसिस, इससे बना है हमारे पास स्पोरोफाइट प्लांट। स्पोरोफाइट प्लांट क्या है, डिप्लॉइड है, यहां पर लिखा हुआ है 2n। स्पोरोफाइट प्लांट के ऊपर जो सेक्स ऑर्गन लगेंगे वो भी डिप्लॉइड होंगे, और ये जो सेक्स ऑर्गन होंगे इनमें होगा मियोसिस, और उस मियोसिस से बनेंगे मेल और फीमेल गेमीट, और ये गेमीट जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। इनके फ्यूजन से फिर वापस से डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। अब यहां अगर कंडीशन देखें तो यहां हैप्लॉइड क्या है सर, केवल गेमीट हैप्लॉइड है, केवल गेमीट हैप्लॉइड है, बाकी सारा जो है वो डिप्लॉइड है। चाहे जाइगोट देखें, डिप्लॉइड जाइगोट तो नॉर्मली डिप्लॉइड होता ही है, स्पोरोफाइट प्लांट डिप्लॉइड है, सेक्स ऑर्गन डिप्लॉइड। तो यहां पर डोमिनेंट कौन सा है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, और स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह रहे हैं।
क्या कह रहे हैं यहां पर कि माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, मतलब माइटोसिस हो रहा है, जिससे क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट बन रहा है, ये बन गया स्पोरोफाइट। और गेमेट प्रोड्यूस बाय मियोसिस, तो ये जो गेमेट हो रहे हैं, ये मेल और फीमेल गेमेट किससे बन रहे हैं, तो मियोसिस से बन रहे हैं। ठीक है भैया। अब ये किस में हो रहा है, ये हो रहा है सर्गैसम में, डायटम्स में और कोलेरपा में। ठीक है, तो ये कुछ ये जो लाइफ साइकिल है दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगली अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें दैट इज डिप्लोहेप्लॉन्टिक। ठीक है भाई, डिप्लोहेप्लॉन्टिक। डिप्लोहेप्लॉन्टिक मतलब देखो, डिप्लॉइड भी है और हेप्लॉइड भी है, मतलब दोनों इक्वली कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, अल्टरनेट आ रहा है हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही लाइफ साइकिल डोमिनेट कर रही है और दोनों अल्टरनेट आ रही है, पहले हेप्लॉइड फिर डिप्लॉइड फिर हेप्लॉइड फिर डिप्लॉइड, इस तरीके से अल्टरनेट चल रही है। तो यहां पर अगर हम देखें क्या हो रहा है भाई, देखो मेल एंड फीमेल गेमेट हमारे पास है, क्योंकि गेमेट जो है होते हैं वो हेप्लॉइड है, उनके फ्यूजन से बना है स्पोरोफाइट प्लांट जो है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट बना। इस स्पोरोफाइट प्लांट के ऊपर मियोसिस से बन रहे हैं स्पोर, ध्यान रखना है स्पोर कैसे बन रहे हैं, मियोसिस से। मियोसिस से बने स्पोर हेप्लॉइड हैं, हेप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके बना रहे हैं गेमेटोफाइट, वो भी हेप्लॉइड है। और फिर इस गेमेटोफाइट दो टाइप के, वही मेल गेमेटोफाइट के ऊपर मेल गेमेट, फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर फीमेल गेमेट। देन फिर ये गेमेट्स का फ्यूजन होगा, फिर से जाइगोट बनेगा, वो फिर स्पोरोफाइट प्लांट बनाएगा, फिर मियोसिस होगा, फिर स्पोर बनेगा। तो ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। यहां क्या हो रहा है, देखिए दूसरा फैक्ट अगर देखें तो हेप्लॉइड प्लांट क्या बना रहा है, गेमेट बना रहा है, और डिप्लॉइड प्लांट स्पोर बना रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है भैया। तो जो हमारे पास गेमेट बन रहे हैं, यहां गेमेट कैसे बन रहे हैं सर, क्योंकि हेप्लॉइड प्लांट ही हेप्लॉइड गेमेट बना रहे हैं, तो कैसे बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे। समझ में आया। जबकि जो स्पोर है, देखो स्पोरोफाइट प्लांट डिप्लॉइड है लेकिन स्पोर हेप्लॉइड है, इसका यह मतलब हुआ कि यहां पर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। तो जो स्पोर है वो कैसे बन रहे हैं, मियोसिस से बन रहे हैं, गेमेट माइटोसिस से बन रहे हैं। ये ध्यान रखना है डिफरेंस आपको। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो है डिप्लोहेप्लॉन्टिक, ये दो टाइप की, आइसोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक, इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट है और गेमेटोफाइट है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो एक जैसी होती है, तो उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक। ये हमको देखने को मिलता है अल्वा के अंदर। दूसरा अगर हम देखें हेटेरोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि जो स्पोरोफाइट है और जो गेमेटोफाइट है, इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या है, डिफरेंट है। इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक। किस में देखने को मिलेगा, क्लेडोफोरा में, एक्टोकार्पस में और डिक्टियोटा में। क्लेडोफोरा, एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा में मिलता है हेटेरोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक, अल्वा में मिलता है आइसोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक। ठीक है, तो ये हमारी 3 साइकिल हो गई। अगली को देखें अगर हम, तो अगली हमारे पास है हेप्लोबायोन्टिक। ठीक है भाई, हेप्लोबायोन्टिक। अब इसको थोड़ा सा हमको समझना है कि हेप्लोबायोन्टिक का मतलब क्या है। देखो, हेप्लो मतलब हेप्लॉइड, बायोन्टिक मतलब दो। तो क्या कोई 2 फेजेस हैं क्या हेप्लॉइड? बिल्कुल सर, 2 हेप्लॉइड फेजेस है। एक यहां पर जो कार्पोस्पोरोफाइट है वो हेप्लॉइड है, और यहां पर जो गेमेटोफाइट है वो हेप्लॉइड। अब इन दोनों पे फोकस करना है आपको। देखो क्या हुआ, हमारे पास एक जाइगोट है डिप्लॉइड, एक जाइगोट है डिप्लॉइड। इस जाइगोट का हुआ मियोसिस सर, इस जाइगोट का हुआ मियोसिस। अब जाइगोट की मियोसिस से क्या बन जा रहे हैं, कार्पोस्पोर। जाइगोट का मियोसिस हुआ, जो कार्पोस्पोरोफाइट बना रहा है, कार्पोस्पोर नहीं, कार्पोस्पोरोफाइट बना रहा है। जाइगोट है, जाइगोट का मियोसिस हुआ जिससे बनेंगे हमारे पास कार्पोस्पोरोफाइट जो होंगे हेप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस हो गया। कार्पोस्पोरोफाइट के ऊपर लगेंगे कार्पोस्पोर। अब क्योंकि कार्पोस्पोरोफाइट हेप्लॉइड है, तो जो कार्पोस्पोर बन रहे हैं किससे बन रहे हैं सर, कार्पोस्पोर माइटोसिस से बन रहे होंगे। ये तो हम समझ ही गए कि अगर हेप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट से हेप्लॉइड स्पोर बन रहे हैं, इसका मतलब माइटोसिस से बन रहे हैं। देन ये जो कार्पोस्पोर है ये ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और बना लेंगे गेमेटोफाइट प्लांट। गेमेटोफाइट प्लांट कैसा है, हेप्लॉइड। हेप्लॉइड गेमेटोफाइट प्लांट के ऊपर सेक्स ऑर्गन लग रहे हैं, वो भी हेप्लॉइड होंगे।
और ये जो हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन के ऊपर हैप्लॉइड गैमीट बन रहे हैं, मेल और फीमेल गैमीट, ये भी हैप्लॉइड है। तो जब ये भी हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से हैप्लॉइड गैमीट बन रहे हैं, तो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी माइटोसिस। ये ध्यान रखना है। देन अब क्या हुआ है कि अब हो गया इनका फ्यूजन, और फ्यूजन से बन गया जाइगोट। अब इस बात को ये थोड़ा सा समझना होगा हमको कि यहां पर अगर हम देखें तो हमने इसको हैप्लोबायोटिक क्यों कहा? क्योंकि हैप्लॉइड तो केवल एक जाइगोट है, सॉरी डिप्लॉइड तो सॉरी मिस हो गया था, डिप्लॉइड तो केवल एक जाइगोट है, लेकिन हैप्लॉइड क्या है? तो हैप्लॉइड दो टाइप के हैप्लॉइड बन रहे हैं यहां पर, एक कार्पोस्पोरोफाइट है वो भी हैप्लॉइड है, और दूसरा जो गैमेटोफाइट है वो भी हैप्लॉइड है। तो दो टाइप के हमको हैप्लॉइड प्लांट देखने को मिल रहे हैं, दैट इज हैप्लोबायोटिक। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो ओनली जाइगोट डिप्लॉइड है सर, बाकी सारा हैप्लॉइड है। मियोसिस ऑफ जाइगोट फॉर्म अ ग्रुप ऑफ हैप्लॉइड सेल, जाइगोट के मियोसिस से हैप्लॉइड सेल का ग्रुप बन जाता है, और ये जो ग्रुप होता है ये आगे चल के कार्पोस्पोरोफाइट बनाता है। जाइगोट का मियोसिस हुआ, मियोसिस से एक ग्रुप ऑफ सेल बना, ग्रुप ऑफ सेल जो है ग्रो करके क्या बना रहा है? कार्पोस्पोरोफाइट बना रहा है, जो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। देखने को कहां मिलता है? बेट्राकोस्पर्मम में देखने को मिलेगा, इसके अलावा निमेलियन में देखने को मिलेगा, निमेलियन और बेट्राकोस्पर्मम में देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गई? ये हमारी हो गई हैप्लोबायोटिक। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट और लास्ट जो होगी दैट इज, हाँ ये नेक्स्ट और लास्ट 5th नंबर हमारे पास क्या है? डिप्लोबायोटिक। अब जैसा नाम है वैसी ही होगी, डिप्लोबायोटिक मतलब जो डिप्लॉइड है वो दो है, बायोटिक मतलब दो, डिप्लो मतलब डिप्लॉइड, तो दो टाइप के हमको डिप्लॉइड देखने को मिल रहे हैं क्या? तो चलिए देखते हैं। अब हमको अगर हम इसको समझे कि हमारे पास सर एक जाइगोट है दैट इज डिप्लॉइड जाइगोट, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होगा, तो डिप्लॉइड जाइगोट है, इसका हो रहा है सर माइटोसिस। जाइगोट का माइटोसिस हो रहा है, ये ध्यान रखना है, कहां माइटोसिस हो रहा है कहां मियोसिस हो रहा है ध्यान रखना है। तो जाइगोट का हुआ माइटोसिस, माइटोसिस हुआ है, इसका मतलब डिप्लॉइड जाइगोट से जो स्पोरोफाइट बनेगा, कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा, वो भी डिप्लॉइड होगा क्योंकि माइटोसिस हुआ है। तो डिप्लॉइड जाइगोट के माइटोसिस से कार्पोस्पोरोफाइट बन रहा है जो डिप्लॉइड है, इंटरमीडिएट कंडीशन। फिर ये जो डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट है इसके ऊपर डिप्लॉइड कार्पोस्पोर बनेंगे, तो ये कार्पोस्पोर भी किससे बने? सर ये भी माइटोसिस से ही बने। क्यों? क्योंकि डिप्लॉइड से डिप्लॉइड स्पोर बन रहा है, दैट इज फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। ठीक है भाई। फिर ये जो डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट होंगे ये क्या बनाएंगे? टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट बनाएंगे, ग्रो करके, ये ग्रो करके टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट बनाएंगे, और टेट्रास्पोरोफाइट भी कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। फिर ये जो टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट होंगे इनके ऊपर एक टेट्रास्पोरेंजियम लगेगी, वो भी डिप्लॉइड होगी, और उस डिप्लॉइड टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस से क्या बनेंगे? टेट्रास्पोर बनेंगे। अब यहां पर ध्यान रखने की चीज क्या है? ध्यान रखने की चीज ये है कि सर टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट कैसा है? डिप्लॉइड है। टेट्रास्पोरेंजियम कैसी है? डिप्लॉइड है, क्योंकि टेट्रास्पोरोफाइट के ऊपर लगी। लेकिन जो टेट्रास्पोर बने हैं वो कैसे हैं? वो हैप्लॉइड है, ये ध्यान रखना है। और ये जो टेट्रास्पोर होंगे ये क्या करेंगे? ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। टेट्रास्पोर ग्रो करके क्या बना रहे हैं? मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं। अब मेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेल गैमेट लगेगा, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर फीमेल गैमेट लगेगा। तो अगर अब मैं यहां पे आपसे बोलूं कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो यहां गैमेट फॉर्मेशन भी देखो, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर जो गैमेट बन रहे हैं, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के ऊपर हैप्लॉइड गैमेट बन रहे हैं, दैट इज फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। तो गैमेट कैसे बन रहे हैं भैया? माइटोसिस से बन रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये गैमेट बने, दोनों गैमेट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया। फिर जाइगोट वापस माइटोसिस करेगा, कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड बनाएगा, डिप्लॉइड कार्पोस्पोर बनेंगे, टेट्रास्पोर स्पोरोफाइट प्लांट डिप्लॉइड होगा, लेकिन उसके ऊपर टेट्रास्पोर जो बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। इससे एक चीज समझ में आई कि सर यहां पर हमने इसको डिप्लोबायोटिक क्यों कहा? क्योंकि यहां पर हमारे पास दो डिप्लॉइड फेजेस है, एक फेज है कार्पोस्पोरोफाइट प्लांट, ये भी डिप्लॉइड है, और दूसरा टेट्रास्पोरोफाइट। तो टेट्रास्पोरोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट दोनों ही डिप्लॉइड है, इसलिए हमने इसको कहा डिप्लोबायोटिक। ये बात आपको समझ में आई क्या? ये देखने को मिलता है, इसका एक एग्जांपल कॉमन पॉलीसाइफोनिया के अंदर। ठीक है, यहां पर वही चीज कह रहे हैं कि टू डिप्लॉइड फेजेस हैं, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? डिप्लोबायोटिक कह रहे हैं। ठीक है। अब अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि पॉलीसाइफोनिया में अगर हम देखें, देखो कार्पोस्पोरोफाइट यहां भी है, पिछली वाली लाइफ साइकिल में भी था कार्पोस्पोरोफाइट। पॉलीसाइफोनिया का कार्पोस्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉइड है। अब इसको समझना जरा सा।
मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर कि जो पॉलीसाइफोनिया है, किसका एग्जांपल है? डिप्लोबायोन्टिक का। तो पॉलीसाइफोनिया का कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, लेकिन यहां पर देखो, यहां कार्पोस्पोरोफाइट कैसा था? हैप्लॉइड था। किसमें? बेट्राकोस्पर्मम में। अब इन दोनों में ध्यान रखना कि बेट्राकोस्पर्मम का कार्पोस्पोरोफाइट हैप्लॉइड है, जबकि पॉलीसाइफोनिया का कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो कैसा है? वो हमारे पास डिप्लॉइड। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो नोट्स है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है और इसलिए मैंने यहाँ पर इन्हीं नोट्स से जो है एक्सप्लेन कर दिया चीजों को। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला जो टॉपिक है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपको वीडियो को रिपीट करके फिर से देखना है ताकि आप ये लाइफ साइकिल पैटर्न से बनने वाले जो भी क्वेश्चंस है उनको काफी आसानी से कर पाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसको प्रॉपर तरीके से देखना है, इसके एग्जाम्पल्स और क्या कुछ बन रहा है, कब माइटोसिस हो रहा है, कब मियोसिस हो रहा है, कौन सा प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड है, इसको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।